आज हम देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले हम देखेंगे आज मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। उसमें मेन टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है, कि भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ। ठीक है, तो आज का टॉपिक हिस्ट्री का जो है भारत में यूरोपियों का आगमन है। ठीक है, तो इससे पहले हम कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो जैसे देखिए, भारत में यूरोपियों का आगमन से पहले हम जानेंगे कि ये भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ। इससे पहले हम जानते हैं कि 15वीं सदी में भारत का 15वीं सदी का जो यूरोप है वो कैसा था। तो 15वीं सदी का यूरोप कैसा था उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद जानेंगे कि वास्को डी गामा की एंट्री कैसे हुई और भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ। ठीक है, तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन, उसे देखते हैं। ठीक है, तो भारत में यूरोपियों का आगमन देखने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि 15वीं सदी का जो यूरोप था वो कैसा था। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ऐसे ही मैप बना लिए कि जैसे कि देखिए, यहाँ पे ये अफ्रीका है और ये यहाँ पे हमारा रहा प्यारा भारत। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर में यहाँ पे है फ्रांस। यहाँ पे फ्रांस, फ्रांस के जस्ट नीचे यहाँ पे हो जाएगा स्पेन। ये रहा स्पेन। ठीक है, और स्पेन के नीचे यहाँ पे है पुर्तगाल। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे पुर्तगाल है। और ये जो हमारा है ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन। और ये जो है इंग्लिश चैनल है। ठीक है, तो ये रहा इंग्लिश चैनल। ये ऊपर में फ्रांस, नीचे उसके नीचे स्पेन, उसके नीचे यहाँ पे पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल। तो ये जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल, और यहाँ पे भारत है। ठीक है, और भारत के नीचे यहाँ पे बीच बीच है अरब प्रायद्वीप, यानी अरब के देश। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे अरब के जितना भी देश है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहीं यहीं पे एक जगह है कुस्तुनतुनिया। ठीक है, कुस्तुनतुनिया नाम का एक जगह है, कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया। ठीक है, यानी यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है कुस्तुनतुनिया। ठीक है, इस कुस्तुनतुनिया पे क्या हुआ कि जो यहाँ पे तुर्की है, तो 15वीं सदी में इस कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिए थे। ठीक है, 15वीं सदी में 15वीं सदी में तुर्कों ने अधिकार कर लिया कुस्तुनतुनिया पे। ठीक है, तो तुर्कों ने अधिकार कर लिए कुस्तुनतुनिया पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो जब यहाँ पे तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिए तो यहाँ का जो रास्ता है ये ब्लॉक कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे ये सब रास्ता था, ये व्यापार करने का एक तंत्र था। ठीक है, कि यूरोप ये जो है यूरोप है, तो यूरोप यहाँ पे एशिया में, भारत में यहाँ पे व्यापार करने के लिए आते थे, तो ये रास्ता था। ठीक है, तो जब कुस्तुनतुनिया पे 15वीं सदी में तुर्कों ने अधिकार कर लिया तो यहाँ पे ये जो रास्ता है बंद कर दिया। ठीक है, तो यूरोप वासियों का एशिया में आने का जो रास्ता था बंद हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आने का जो रास्ता था बंद हो गया। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो जब यहाँ पे रास्ता बंद हुआ तो ये तो एक कारण था कि भारत में यूरोपियों का आगमन आने का। यहाँ पे ये पहला घटना है कि जो किस दुनिया पे तुर्कों का कब्जा कर लिया गया। ठीक है, अधिकार कर लिया गया, जिससे यहाँ पे यूरोप वासियों का भारत या एशिया में आने के जो रास्ता था बंद हो गया है। ठीक है, और इसे पता, यूरोप वासियों को पता था कि जो एशिया है जो सोने की चिड़िया है यहाँ पे भारत। तो इसके लिए अब इन्होंने क्या किया, और एक घटना और घटी यहाँ पे कि ये उस समय, यानी कि उस समय यूरोप में एक घटना घटी थी और पुनर्जागरण का। ठीक है, पुनर्जागरण यहाँ पे लिख देते हैं।
एक घटना घटी पुनर्जागरण की, ठीक है, और एक औद्योगिक क्रांति। पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति के दौर था उस समय, ठीक है। तो उस समय पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति का दौर था। तब इस दौर में नए नए आविष्कार हुए, यानी कि उस दौर में पुनर्जागरण और औद्योगिकरण के दौर में नए नए आविष्कार हुए, ठीक है। और यह आविष्कार भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया। ये जो पुनर्जागरण का दौर था, यह आविष्कार भौगोलिक खोजों का बढ़ावा दिया, ठीक है, भौगोलिक। ठीक है। तो पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति के समय में नए नए भौगोलिक खोजों का बढ़ाए, नए नए आविष्कार हुए और उस आविष्कार में भौगोलिक खोजों का बढ़ावा दिया गया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, तो ये दोनों घटना हो गया। तो आज के बाद अगर कोई पूछे कि भारत में यूरोपियों का आगमन क्यों हुआ और कैसे हुआ, ठीक है, तो ये दो घटना यहाँ पे बता दीजिएगा कि कुस्तुनतुनिया पर 15वीं सदी में तुर्कों का कब्जा हो गया था, यानी अधिकार हो गया था, पहला कारण, जिससे यहाँ पे रास्ता बंद हो गई थी, तो इधर आने का कोई भी रास्ता नहीं था। फिर दूसरा कारण है कि पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति के दौर चल रहा था उस समय, तो भौगोलिक तो नए नए आविष्कार हुए और उस आविष्कार में भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। तो उस समय ये जो ब्रिटेन है, यहाँ के तो नाविक जो थे ज़्यादा जो खोज करता थे, तो उन्हें तो ज़्यादा रुचि नहीं निभाई, लेकिन यहाँ पर दो देशों ने अपना रुचि निभाया। यहाँ पे देखिए, एक स्पेन और एक पुर्तगाल, ठीक है। तो ये जो स्पेन है, तो स्पेन एक रुचि, अब स्पेन को रुचि था, तो स्पेन से निकला कोलंबस, ठीक है। तो यहाँ से स्पेन से निकला कोलंबस, तो स्पेन से कोलंबस निकला, तो ये तो चल गया अमेरिका, ठीक है, कोलंबस। स्पेन से निकला कोलंबस और एक कोलंबस चल गए कहाँ पे, अमेरिका, यानी अमेरिका का खोज कर दिए ये कोलंबस, ठीक है। उसके बाद पुर्तगाल से निकले थे एक पुर्तगाल से निकले थे जिनका नाम था बार्थोलोमियो डियाज, ठीक है, बार्थोलोमियो डियाज, ठीक है। तो पुर्तगाल से निकले थे बार्थोलोमियो डियाज, लेकिन बार्थोलोमियो डियाज ने बस यहीं तक रह गए थे। अफ्रीका के यहाँ पे ये जो है, इसका नाम है केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, ठीक है। तो ये जो पुर्तगाल से निकले थे, कौन, बार्थोलोमियो डियाज, तो ये जो बार्थोलोमियो डियाज निकले पुर्तगाल से भारत की खोज में, तो यहाँ इन्होंने यहीं तक पहुँचा, यानी कि केप ऑफ गुड होप तक पहुँचे थे, ठीक है। फिर यहाँ से लौट गए, यानी कि बार्थोलोमियो जो ये डियाज थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो बार्थोलोमियो डियाज यहीं तक रहे थे और यहाँ से फिर इन्होंने वापस लौट गया, ठीक है। तब उसके बाद एक और आते हैं वास्को डी गामा, ठीक है। तो बार्थोलोमियो डियाज ने तो केप ऑफ गुड होप तक की रास्ता खोज लिए, तो वास्को डी गामा को यहाँ तक आने में आसानी हुई, ठीक है, और यहाँ तक आने में कोई दिक्कत ना हुआ। तब वास्को डी गामा यहाँ से आए, यहाँ से फिर चल रहे वास्को डी गामा, ठीक है। तो वास्को डी गामा तो यहाँ तक वही पहुँच गए, यानी वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, ठीक है। तो ये वास्को डी गामा आ रहे हैं, तो वास्को डी गामा भी यहाँ तक पहुँच गए जहाँ तक वो बार्थोलोमियो डियाज पहुँचे थे, तो यहाँ तक वास्को डी गामा भी पहुँच गए, ठीक है, वास्को डी गामा। लेकिन अब इन्हें तो खोजना था भारत के रास्ता, तो जहाँ पे बार्थोलोमियो डियाज पहुँचे थे केप ऑफ गुड होप के पास, फिर इसके बाद यहाँ से वास्को डी गामा प्रस्थान किए, ठीक है। और तो यहाँ से वास्को डी गामा निकले, तो यहाँ से पहुँच गए चलते 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 भारत की खोज में, तो यहाँ पे पहुँचे, भारत पहुँच गए। तो यहाँ पे किस स्थान पे पहुँचे थे, तो कालीकट,
ठीक है। तो ये रहा कालीकट, ठीक है। तो यानी कि ये जो हैं क्या बोलते हैं, बास्को डिगामा। तो बास्को डिगामा यहाँ पे कालीकट तक पहुँच गए, ठीक है। तो कालीकट तक पहुँचे बास्को डिगामा, और यह केरल में है यहाँ पे। उसके बाद आगे देखिए, तो यहाँ पे जो भारत में आने का जो मार्ग प्रशस्त हुआ, दो कारणों से। एक कारण था क्या, कुस्तुनतुनिया पे तुर्कों का कब्जा। उसके बाद यहाँ पे एक और कारण था, दूसरा कारण पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति, ठीक है। तो ये दोनों बता दीजिएगा कि मैं यहाँ तक आने का मार्ग जो प्रशस्त हुआ भारत में यूरोपियों का, तो ये दो कारण से। पहला कारण है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, दूसरा कारण है पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति, ठीक है। तो अब हम देख लिए क्या कि 1 सेकेंड, हाँ देखिए यहाँ पे, अब यहाँ तो देख लिए क्या कि जे स्पेन से निकले थे कोलंबस, कोलंबस पहुँच गए अमेरिका, ठीक है, यूएसए। तो कोलंबस तो खोज दिया अमेरिका को, ठीक है। फिर स्पेन से निकले थे, फिर उसके बाद पुर्तगाल से निकले थे सबसे पहले बार्थोलोमियो डियाज, ठीक है। तो पुर्तगाल से सबसे पहले बार्थोलोमियो डियाज पहुँचे, निकले। तो यहाँ ये अफ्रीका के यहाँ पे एक जगह है केप ऑफ गुड होप, तो यहाँ तक पहुँचे थे बार्थोलोमियो डियाज, ठीक है। फिर यहाँ से अपना ये वापस लौट गए। फिर उसके बाद पुर्तगाल से बार्थोलोमियो डियाज के बाद वास्को डिगामा आए, और वास्को डिगामा को यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बार्थोलोमियो डियाज ने केप ऑफ गुड होप तक पहुँच गए थे पहले से, तो यहाँ तक का रास्ता उन्होंने बता दिए थे, ठीक है। फिर यहाँ से वास्को डिगामा क्या किए, यहाँ से वास्को डिगामा भारत की ओर प्रस्थान किए, ठीक है। तो भारत जाते जाते यहाँ पे कालीकट पे पहुँचे सबसे पहले, ठीक है। और ये वास्को डिगामा कब की बात है, तो 20 मई हो, यहाँ 20 मई 1498 की बात है, ठीक है। 20 मई 1498 की, यानी जो वास्को डिगामा गए थे, खोजे थे भारत को, तो ये 20 मई और 1498 है, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ पे पहुँचे, कालीकट पे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ऐसे अब सुरसुरी नज़र से थोड़ा सा हम बता देते हैं, ये तो मैप के सहारे से बता दिए। अब यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट, जैसे कि अगर भारत में यूरोपियों के आगमन से रिलेटेड अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आता है, तो फिर इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं इंट्रो में कि 15वीं सदी में कुस्तुनतुनिया तुर्कों का, यहाँ पे देखिए 15वीं सदी में तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था, ठीक है। एवं यूरोप में, दूसरा कारण, यूरोप में पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत की तरफ यूरोपियों की आगमन का मार्ग प्रशस्त हुआ, ठीक है। तो यानी कि यूरोपियों का जो मार्ग है भारत की तरफ प्रशस्त करने में दो कारण था। पहला तो कुस्तुनतुनिया पर 15वीं सदी में तुर्कों का अधिकार, दूसरा यूरोप में यानी उस समय पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति का दौर था, ठीक है। और उस समय नए नए खोजों का, आविष्कारों का खोज हो रहा था, यानी भौगोलिक खोजों का, ठीक है। तो ये दो कारण हैं जो भारत में आने के मार्ग प्रशस्त किया यूरोपियन को, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, तो इंट्रो में तो एक इतना लिख दीजिएगा कि 15वीं सदी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार एवं यूरोप में पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत की तरफ यूरोपियों को आगमन का मार्ग प्रशस्त हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा देखिए कि यूरोप में पुनर्जागरण, ये तो पता है, ये तो बता दिए। और आए थे मसाला का व्यापार और ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो देखिए व्यापार करना, ठीक है, और प्रचार प्रसार करना है, मसाला का व्यापार और ईसाई धर्म का प्रचार, ठीक है। उसके बाद
वो तो बता दिए कि सबसे पहले यहाँ पे केप ऑफ पुर्तगाल से सबसे पहले कौन आए थे। तो पुर्तगाल से सबसे पहले बार्थोलोम्यू डियाज आए थे। बीपीएससी में भी एक सवाल आया था इस पर कि इस पुर्तगाल से सबसे पहले कौन आए थे। तो सबसे पहले बार्थोलोम्यू डियाज आए थे, जो अफ्रीका के तट पे यानी अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तट रास्ता पता किए थे। यहाँ तक की रास्ता है कौन, बार्थोलोम्यू डियाज, ठीक है। उसके बाद फिर वास्को डिगामा आए। तो फिर यहाँ से वास्को डिगामा फिर यहाँ आए तो सबसे पहले कालीकट पे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए और देखिए अगले पेज में बताते हैं। रुक जाइएगा थोड़ा सा, 1 मिनट। हाँ देखिए ये हमारा भारत है, ठीक है। तो भारत में यहाँ से कौन आया, एक कालीकट है, ठीक है। कालीकट, कालीकट। तो कालीकट पे पहुँचे कौन, वास्को डिगामा, ठीक है। वास्को डिगामा पहुँचे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अभी बताया कि जो पुर्तगाल से निकले थे और सबसे पहले बार्थोलोम्यू डियाज तो केप ऑफ गुड होप पे पहुँचे। फिर यहाँ से फिर वापस यहाँ से पुर्तगाल से भी वास्को डिगामा आए, फिर यहाँ से फिर वो कालीकट पे पहुँचे, ठीक है। तो अब आगे देखिए कि जो वास्को डिगामा है, यहाँ पे देखिए ये जो वास्को डिगामा है, तो जब वास्को डिगामा कालीकट पे पहुँचे थे तो इन्हें एक यहाँ पे नाम याद रखिएगा, अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक, ठीक है। ये अब्दुल मलिक जो हैं वास्को डिगामा को, यानी जो अब्दुल मलिक हैं वास्को डिगामा को भारत का मार्ग दिखाया। यानी कि जो केप ऑफ गुड है, गुड होप है यहाँ, तो यहाँ से वास्को डिगामा जब जा रहे थे तब यहाँ पे एक हैं अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक। तो अब्दुल मलिक ने वास्को डिगामा को रास्ता दिखाया, ठीक है, कि कालीकट तक पहुँच भारत जाने के लिए। तो याद रखिएगा। और ये अब्दुल मलिक जो हैं कौन थे, तो ये थे गुजरात के व्यापारी, गुजरात के व्यापारी, ठीक है। ये गुजरात के व्यापारी थे अब्दुल मलिक, जिन्होंने वास्को डिगामा को रास्ता दिखाए थे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये तो हमारा कालीकट है, ठीक है, जहाँ पे वास्को डिगामा पहुँचे थे अब्दुल मलिक के दिशा रास्ता बताने के उपरांत, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि कालीकट से जस्ट थोड़ा सा नीचे आइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे है कोचीन, ठीक है, कोचीन। तो कालीकट से नीचे यहाँ पे है कोचीन, ठीक है। तो कोचीन याद रखिएगा कि जो कोचीन है यहाँ पे पहला व्यापारिक कोठी बनाया, यानी कि फैक्ट्री। कोचीन में पहला व्यापारी कोठी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला व्यापारिक कोठी बनाए, यानी कि फैक्ट्री बोल सकते हैं, फैक्ट्री, ठीक है। उसके बाद स्थापित किए। और यहाँ पे याद रखिएगा कि जो पहला फैक्ट्री स्थापित किए, और यहाँ पे एक ये क्या बोल रहे हैं, हाँ एक फोर्ट, पहला फोर्ट भी यहीं पे बनाए थे, ठीक है, पहला फोर्ट, यानी कि किला, ठीक है। यानी कि पहला फैक्ट्री स्थापित किए और पहला फोर्ट भी बनवाए, ठीक है। उसके बाद अब देखिए तो कालीकट के नीचे तो यहाँ पे कोचीन है, जहाँ पे पहला फैक्ट्री स्थापित किए और यहाँ पे पहला किला बना, ठीक है।
उसके बाद कालीकट से जस्ट ऊपर चलिए थोड़ा सा, तो कालीकट से जस्ट ऊपर चलिएगा, यहाँ पे है कन्नानूर, ठीक है, कन्नानूर, कन्नानूर, तो ये रहा हमारा कन्नानूर, ठीक है, ये कन्नानूर, ये कालीकट। तो कालीकट से नीचे कोचीन, जहाँ पे पहला फैक्ट्री स्थापित किया और पहला फोर्ट यानी किला बनाया, ठीक है। और कालीकट से जस्ट ऊपर चलिएगा तो यहाँ पे है कन्नानूर, ठीक है। और ये जो कन्नानूर है, कन्नानूर में दूसरा स्थापित किया, यानी कोचीन में पहला फैक्ट्री और कन्नानूर में दूसरा फैक्ट्री सेकंड, ठीक है। तो पहला फैक्ट्री कोचीन में, दूसरा फैक्ट्री कन्नानूर में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और एक यहाँ ये याद रखिएगा, जो पुर्तगाल का जो आने का उद्देश्य है, पुर्तगालियों के आगमन के उद्देश्य, तो यहाँ पे बताते हैं पुर्तगालियों के आगमन का उद्देश्य। आगमन का उद्देश्य, तो पुर्तगालियों के जो आगमन का उद्देश्य था, तो दो उद्देश्य था। पहला ट्रेड यानी कि व्यापार करना, पहला था ट्रेड यानी कि व्यापार करना, ठीक है। उसके बाद एक और उद्देश्य था जिसका नाम है, जो है क्या, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, ईसाई धर्म का प्रचार, ईसाई धर्म का प्रचार, ठीक है। तो पुर्तगालियों के भारत में आगमन का उद्देश्य दो था। पहला उद्देश्य व्यापार करना यानी कि ट्रेड, दूसरा उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार करना, ठीक है। तो ये उद्देश्य देख लिए। और यहाँ पे कालीकट देख लिए, कालीकट से नीचे कोचीन है, कोचीन में पहला फैक्ट्री और पहला फोर्ट यानी किला बनाए। और कालीकट से जस्ट ऊपर चलिएगा तो यहाँ पे कन्नानूर है, यहाँ पे दूसरा फैक्ट्री स्थापित किए, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखिए कि जो व्यापार है, व्यापार करना, तो ये समुद्र व्यापार, और इसका व्यापार करने का जो मुख्य उद्देश्य था, समुद्र पर नियंत्रण करना, ठीक है। समुद्र पर, यहाँ पे देखिए, यहाँ नीचे दिखाते बताते, उद्देश्य में था पहला व्यापार करना, ठीक है। और व्यापार में था कि समुद्र पर नियंत्रण करना, बस समुद्र पर नियंत्रण। तो समुद्र पर नियंत्रण करना था, ठीक है। और दूसरा उद्देश्य था क्या, ईसाई धर्म की प्रचार, ईसाई धर्म का प्रचार, ठीक है। तो यह याद रखिएगा। तो दूसरा ईसाई धर्म का प्रचार, और ये जो समुद्र पर नियंत्रण था, व्यापार करना और समुद्र पर जो नियंत्रण था, ये इसके लिए एक पॉलिसी बनाए थे, यानी कि समुद्र पर नियंत्रण के लिए, यानी कि व्यापार करने के लिए करना था, जो इसका मुख्य उद्देश्य था मुख्य रूप से समुद्र पर नियंत्रण। और समुद्र पर नियंत्रण करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी बनाए थे, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं, ये तो देख लिए पुर्तगालियों का आने का उद्देश्य। तो इसका दो उद्देश्य था, व्यापार करना और ईसाई धर्म का प्रचार करना, ठीक है। यहाँ पे कालीकट देख लिए, कालीकट से नीचे कोचीन है, पहला फैक्ट्री और पहला फोर्ट यानी किला। कालीकट से ऊपर कन्नानूर है, कन्नानूर में दूसरा फैक्ट्री, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। यहाँ पे देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी,
ठीक है। तो इसमें था क्या कि जो जो भारत है, तो इसमें था कि जहाँ जहाँ तटीय प्रदेश, तटीय क्षेत्र है, वहाँ समुद्र के किनारे किनारे वहाँ पे कब्जा करना, ठीक है, पूर्ण रूप से, ताकि यहाँ पे हो जाएगी तो बाकी इधर भी जितना भी देश है सब इनके नियंत्रण में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू वाटर पॉलिसी में देखेंगे कि इसमें तटीय प्रदेश पर कंट्रोल करना था, यानी जो एक पॉलिसी बनाए थे समुद्र के लिए, यहाँ पे समुद्र पर कब्जा के लिए, ये जो है समुद्र पर नियंत्रण के लिए यहाँ पे ब्लू वाटर पॉलिसी जो बनाए थे, पूर्ण रूप से ये तटीय जो प्रदेश है, तटीय प्रदेश पर कंट्रोल स्थापित करना था। तटीय प्रदेश पे, तटीय प्रदेश पर कंट्रोल यानी नियंत्रण, ठीक है। तो तटीय प्रदेश पर कंट्रोल स्थापित करना था, ठीक है, पुर्तगालियों का। इसीलिए ब्लू वाटर पॉलिसी बनाए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, और बाहरी तटीय प्रदेश पर नियंत्रण कर और याद रखिएगा ये जो है ये तो देख लिए, ब्लू वाटर पॉलिसी तटीय प्रदेशों पर नियंत्रण स्थापित करना था, ठीक है। लेकिन तटीय पर स्थापित करना था, लेकिन सिर्फ आंतरिक नहीं, यानी कि अंदर नहीं, बाहर बाहर, इधर इधर, ठीक है, यानी जो समुद्र के किनारे किनारे है, तो वहाँ पे इनका नियंत्रण स्थापित करना था, यानी कि तटीय प्रदेश पे। बाहरी अंदर में आंतरिक वाटर पर नहीं, यानी कि अंदर का जो पानी है इस पर नियंत्रण नहीं, जो बाहर बाहर की पानी है ना किनारे में, यहाँ पे इनका नियंत्रण करना था, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए कि ब्लू वाटर पॉलिसी। और ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी है, एक यहाँ पे है शब्द, यहाँ दिखाते, यहाँ पे है परमिट, परमिट, ठीक है। अब ये परमिट क्या होती है, तो परमिट के बारे में थोड़ा सा बता दें कि परमिट है, परमिट एक तरह से अनुमति लेना था, अनुमति, यानी कि परमिट का मतलब होता है अनुमति, यानी कि अगर समुद्र में व्यापार करना है तो आपको सबसे पहले परमिट लेना होगा, ठीक है। तो यही है परमिट, हम बोलते हैं कार्टेज सिस्टम, ठीक है, कार्टेज सिस्टम, कार्टेज सिस्टम। तो कार्टेज सिस्टम में बस एक ही था, याद रखिएगा कि अगर समुद्र में व्यापार करना है तो सबसे पहले परमिट लेना होगा, ठीक है, कार्टेज सिस्टम में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भारत है, तो यहाँ पे समुद्र पे अगर समुद्र में व्यापार करना है, ठीक है, तो परमिट लेना होगा यहाँ पे, परमिट, ठीक है। और परमिट क्या है, तो एक तरह से अनुमति है, ठीक है। तो ये हो गया परमिट के बारे में। उसके बाद एक और है अल्मेड़ा, अल्मेड़ा जो एक थे, अल्मेड़ा के बारे में देखिए, अल्मेड़ा, अल्मेड़ा, तो अल्मेड़ा के बारे में थोड़ा सा देखिए। तो ये जो अल्मेड़ा थे, ब्लू वाटर लॉन्च किए थे, जो अभी बताया ना कि ब्लू वाटर पॉलिसी, समुद्र में व्यापार करना है, वो सॉरी, इन जो व्यापार करते थे समुद्र पर नियंत्रण करने के लिए जो ब्लू वाटर पॉलिसी लॉन्च किए थे, तो वो कौन थे, तो अल्मेड़ा थे, ठीक है। तो अल्मेड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लॉन्च किया था, ठीक है, तथा गुजरात और मिस्र के संयुक्त बड़े को पराजित किया था। ये बेड़े नाम था, संयुक्त बेड़े को पराजित किया था, ठीक है। तो वो अल्मेड़ा थे, अल्मेड़ा के बारे में बता दिए कि ब्लू वाटर पॉलिसी लॉन्च किए थे, ठीक है। और ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या था कि जो बाहरी जो है तटीय प्रदेश बाहर का, उस पर नियंत्रण यानी कि कब्जा करना था, अंदर का नहीं। क्योंकि अगर उन्हें पता था कि अगर हम बाहर का कर लेते हैं, बाहर के तटीय प्रदेश पे कब्जा, तो उसके बाद और बाकी जो तटीय देश होगी तो उन सब पर नियंत्रण करना आसान हो जाएगा। अगर और बाहर कर लेते हैं तो अंदर तो ऑटोमेटिक हो जाएगी नियंत्रण, ठीक है। तो इनका ब्लू वाटर पॉलिसी लॉन्च करने का एक ही उद्देश्य था
कि तटीय प्रदेश पर अपना कंट्रोल करना, स्थापित करना, ठीक है। बाहरी बाहरी तटीय पर नहीं, अंदर सॉरी अंदर जो आंतरिक तटीय है वहाँ पे नहीं, बाहरी तटीय पे करना है, बाहर बाहर। ओके, तो ये तो देख लिए। अब उसके बाद देखिए अल्मेड़ा देख लिए। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो अल्मेड़ा का मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी लॉन्च किए थे, ब्लू वाटर लॉन्च किए थे, ठीक है। तो इसके बारे में इतना ही। और आगे देखिए, एक है कि वो पुर्तगालियों ने सोचा, नोट में कुछ एक पॉइंट बता देते हैं कि जैसे पुर्तगालियों ने सोचा कि ये था कि ये हुर्मुज और बाबल एल मंदेव जल संधि जो है, से बाबल मंदेव संधि से लेकर मलक्का तक का पूरा रास्ता नियंत्रण में हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक पेज लेते हैं, ये देखिए, तो ये हमारा भारत है, ठीक है, भारत। उसके लिए हम नया पेज लेते हैं यहाँ पे। ओ हाँ देखिए, पेज मिल गया। हाँ तो देखिए यहाँ पे भारत, ये भारत है, ठीक है। यहाँ से आइएगा इधर, इधर अफ्रीका है, ठीक है। ये अफ्रीका। तो इनका ये था कि जो यहाँ पे है बाब एल मंदेव, बाब एल मंदेव, ठीक है, बाब एल मंदेव। और यहाँ पे है हॉर्मुज जल डमरू, हॉर्मुज ठीक है। तो यहाँ पे हॉर्मुज जल डमरू है, और यहाँ पे बाब एल मंदेव, ठीक है। तो पुर्तगालियों का जो कहना था कि ये जो हॉर्मुज जल डमरू और बाबल एम मंदेव से लेकर के मलक्का तक, तो चलिए यहाँ पे यहाँ पे है, मान लीजिए मलक्का, ठीक है, मलक्का, यानी यहाँ से लेकर के मलक्का तक नियंत्रण स्थापित करना था इनका, ठीक है, पुर्तगालियों का नियंत्रण में हो, ये चाहते थे वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, क्योंकि जो मलक्का है यहीं से मलक्का से चीन में ज़्यादा चीन में व्यापार होती है तेल वगैरह की, ठीक है, तेल सप्लाई होता है यहाँ से चीन में, ठीक है। मलक्का से ही चीन व्यापार वगैरह होती थी, और इससे तेल की सप्लाई वगैरह। तो ये हो गया हॉर्मुज, यहाँ पे हॉर्मुज जल नमरू, यहाँ पे बाब एल मंदेव, ये दोनों से यहाँ से लेकर के मलक्का तक का नियंत्रण स्थापित करना था पुर्तगालियों का, ठीक है। तो उसके बाद आप देखिए आगे, यहाँ पे एक फैक्ट्री, यहाँ पर एक क्या नाम था, एस्तादो दा इंडिया, एस्तादो दा इंडिया कंपनी स्थापित की है, ठीक है। जो पुर्तगाली थे यहाँ पे एस्तादो दा इंडिया कंपनी स्थापित की है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे
अल अल्बु वहाँ पे एक थोड़ी देर पहले अल्मेड़ा देखे थे, अब एक देखते हैं अल्बु वर्क। अल्बु अल्बु वर्क अल्बु कर्क जी, कर्क, अल्बु कर्क। ठीक है, तो अल्बु कर्क के बारे में देखते हैं थोड़ा। तो ये जो अल्बु कर्क थे ये वायसराय बनकर आए थे, वायसराय बनकर आए थे। ठीक है, अल्बु कर्क। तो पुर्तगालियों ने होर्मुज और मलक्का जल संधि दोनों को दोनों को अल्बुवर्क ने जीत लिया। यानी ये जो है होर्मुज जलडमरू और बाबल ए मंदेब और यहाँ पे मलक्का, ये यहाँ देखिए होर्मुज और ये जो मलक्का है, मलक्का जल संधि, ये दोनों को जीत लिए थे। कौन? तो अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क ने ये दोनों को जीत लिए थे, होर्मुज स्ट्रेट, होर्मुज जल संधि और यहाँ पे मलक्का को। ठीक है, मलक्का को जीत लिए थे। उसके बाद देखिए कि जो आज होर्मुज और बाबल ए मंदेब जो है, ये देखिए होर्मुज जलडमरू और बाब एल मंदेब और मलक्का आज भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये तीनों। तो याद रखिए कि आज भी होर्मुज जलडमरू और बाब एल मंदेब और यहाँ पे मलक्का, ये जो तीनों है आज भी ट्रांसपोर्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक भारत का मैप बनाते, एक पेज ले लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये है भारत। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो भारत है यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे कालीकट है। ठीक है, कालीकट, और कालीकट से नीचे यहाँ पे क्या है? कोचीन। कोचीन में पहला फैक्ट्री। ठीक है, पहला फैक्ट्री, और यहाँ पे पहला फोर्ट। ठीक है, यानी पहला फैक्ट्री और पहला फोर्ट। ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद यहाँ देखिए और कालीकट से ऊपर में यहाँ पे क्या देखे थे? कन्नानूर। ठीक है, तो कालीकट से ऊपर में यहाँ पे कन्नानूर, तो ये है कन्नानूर, और कन्नानूर है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कि जो कन्नानूर में दूसरा फैक्ट्री। ठीक है, सेकंड फैक्ट्री, कन्नानूर में सेकंड फैक्ट्री। और ये जो कोचीन है, कोचीन में पहला फैक्ट्री, ये तो पता है पहला फैक्ट्री। तो कोचीन में पहला फैक्ट्री स्थापित किए पुर्तगालियों ने, और पहला फोर्ट भी, पहला फोर्ट और पहला फैक्ट्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ये जो पहला फोर्ट है, ये पहला फोर्ट यानी कि किला को किसने बनाया? तो याद रखिएगा ये जो पहला फोर्ट है अल्बुवर्क ने बनाए थे। ठीक है, अल्बुकर्क जी, अल्बुकर्क। ठीक है, तो ये पहला फोर्ट किसने बनाए थे? अल्बुकर्क ने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा अल्बुकर्क। पहला फोर्ट कोचीन में किसने बनाया? अल्बुकर्क ने। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिएगा अल्बुकर्क के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ये जो अल्बुकर्क थे,
उससे पहले यहाँ पे देखिए कालीकट, कालीकट से ऊपर में कन्नानूर, कन्नानूर से ऊपर यहाँ पे एक है गोवा, ठीक है, गोवा। और गोवा को सुरक्षित माना इन्होंने, ठीक है, यानी कि गोवा को इन्होंने सुरक्षित माना। तब गोवा को विकसित करने में दिमाग लगाया, यानी विकसित करने का कोशिश किया या दिमाग लगाया विकसित करने में, ठीक है, गोवा को, इसे विकसित करने में। अब यहाँ पे देखिए इसी से निकलती है। और ये जो गोवा है, ये गोवा, तो गोवा को, यानी गोवा को यहाँ पे लिख देते हैं गोवा। तो गोवा को बीजापुर के आदिल शाह, बीजापुर के यहाँ पे देखिए गोवा को आदिल शाह, ठीक है। तो गोवा को आदिल शाह से छीना था कौन? अल्बुकर्क, यानी गोवा को आदिल शाह से अल्बुकर्क ने छीना था। कर्क ने छीना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जो गोवा है, तो गोवा से आदिल शाह से गोवा को आदिल शाह से अल्बुकर्क ने छीना, ठीक है। उसके बाद अल्बुकर्क के बारे में थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, गोवा के बारे में, अल्बुकर्क से यहाँ पे गोवा, गोवा। अल्बुकर्क यानी गोवा पर नींव स्थापित किए, नींव स्थापित, ठीक है। उसके बाद सांस्कृतिक संबंध भी बनाए सांस्कृतिक, यानी जो अल्बुकर्क है, अल्बुकर्क गोवा पर नींव स्थापित किए, सांस्कृतिक संबंध बनाए, जैसे में भारतीयों से विवाह किए थे, ठीक है। उसके बाद भारतीयों से विवाह, संबंध स्थापित में यहाँ पे भारतीयों से विवाह, भारतीयों से विवाह, ठीक है। उसके बाद का ना है पीयूष। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, और सांस्कृतिक तौर पे भी सामाजिक तौर पे भी कुछ काम किए, और सेना वगैरह लॉन्च किए, सैन्य स्थापित किए, ठीक है। तो अल्बुकर्क ने आदिल शाह से गोवा को छीना, अल्बुकर्क ने, और गोवा पर नींव स्थापित किए अल्बुकर्क ने, ठीक है। और अल्बुकर्क ने सांस्कृतिक संबंध बनाए और जिसमें भारतीयों से विवाह किए थे, ठीक है। और अल्बुकर्क ने गोवा पे सामाजिक तौर पे और सेना स्थापित किए, सेना भी लॉन्च किए। उसके बाद ये जो गोवा है, गोवा का वास्तविक संस्थापक, तो यानी कि गोवा का जो वास्तविक संस्थापक थे कौन? तो अल्बुकर्क, ठीक है, अल्बुकर्क। तो याद रखिएगा कि जो गोवा है यहाँ पे, तो गोवा का जो वास्तविक संस्थापक हैं कौन? अल्बुकर्क, ठीक है। उसके बाद गोवा की यहाँ पे देख लीजिए राजधानी के रूप में, यानी गोवा को
राजधानी के रूप में, ठीक है। तो गोवा को राजधानी के रूप में अल्बुकर्क ने नहीं, ये नीनू 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 डी कुन्हा, ठीक है। तो गोवा को राजधानी के रूप में नीनू डी कुन्हा ने बनाया, ठीक है। नीनू कुन्हा ने बनाया, ठीक है। उसके बाद तो याद रहे कि 3 वाइसराय देख लिए। पहला अल्मेड़ा अल्मेड़े था ना, हाँ अल्मेड़ा। फिर उसके बाद अल्बुकर्क, अब अल्बुकर्क के बाद एक कौन आ गए, नीनू डी कुन्हा, ठीक है। तो ये 3 वाइसराय है, ठीक है। तो अब तक हम 3 वाइसराय देख लिए। अब उसके बाद देखिए, यहाँ तक तो हो गया। अब देखते हैं बहादुर शाह, ठीक है। बहादुर शाह के बारे में यहाँ पे देखिए। बहादुर शाह, ठीक है। तो ये है बहादुर शाह। तो बहादुर शाह के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो दमन एवं द्वीप है वो पुर्तगालियों को सौंपा था। बहादुर शाह गुजरात के थे ये, ठीक है, गुजरात के थे। और ये गुजरात के थे और इन्होंने यानी बहादुर शाह ने दमन एवं द्वीप को पुर्तगालियों को सौंपा, ठीक है। पुर्तगालियों को सौंपा, ठीक है। यानी कि बहादुर शाह ने दमन एवं द्वीप को पुर्तगालियों को सौंपा था, ठीक है। और ये कहाँ के थे, तो गुजरात के, ओके। तो देखिए अब यहाँ पे एक छोटा सा मैप के सहारे, ठीक है। ये तो भारत है। यहाँ पे कालीकट से नीचे यहाँ पे कोचीन, जहाँ पे पहला फैक्ट्री और पहला किला, और कालीकट से यहाँ पे जस्ट ऊपर में कन्नानूर, याद रखिएगा, ठीक है। ये तीनों याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, और यहीं पे भारत जो है, यहाँ पे ये देखिए, ये जो दोनों है यहाँ पे दमन एवं द्वीप है। दमन एवं द्वीप, ठीक है। और ये जो दमन एवं द्वीप है, बहादुर शाह पुर्तगालियों को सौंप दिए थे। यही दमन द्वीप, यहाँ पे देखिए, बहादुर शाह दमन एवं द्वीप को पुर्तगालियों को सौंप दिए थे। यहाँ पे दमन एवं द्वीप है, ठीक है। तो मैप के सारे देख ली। और यहाँ पे तब उसके बाद यहाँ पे गुजरात के जो शासक थे, पुर्तगालियों को चुनौती दिया। शासक पुर्तगालियों को चुनौती, ठीक है। तो यहाँ के शासक, जो गुजरात के शासक थे, पुर्तगालियों को चुनौती दिए थे, ठीक है। और इसमें 2 नाम फेमस है। पहला महमूद बेकड़ा,
महमूद, बिकरा। और दूसरा है बहादुर शाह। ठीक है, तो ये दो नाम फेमस है यहाँ पे, तो याद रखिएगा। और ये तो बता दिया कि जो दमन एवं दीप है, इसे बहादुर शाह ने पुर्तगालियों को सौंप दिया। बहादुर शाह, बहादुर शाह। ठीक है, तो दमन एवं दीप बहादुर शाह पुर्तगालियों को सौंप दिए थे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे एक और है, वो देखिए थोड़ा सा। यहाँ पे उसके लिए पेज ले लिए, इस पेज को हटाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा पहले भारत बना लेते हैं। ये भारत है, ठीक है। और भारत में यहाँ पे सबको पता है, यहाँ पे इधर तटीय प्रदेश में तो यहाँ पे कब्जा कर लिए, ठीक है, स्थापित कर दिए, फैक्ट्री बना लिए, ठीक है। अब वहाँ पे, अब यहाँ देखिए बंगाल, बंगाल, ठीक है। अब यहाँ पे बंगाल में क्या है कि जो बंगाल में कंट्रोल स्थापित करने का ट्राई किया, यानी कोशिश किया बंगाल में। इधर स्थापित हो गया कालीकट, कोचीन, यहाँ कन्नानूर, इस सब में फैक्ट्री जब स्थापित कर लिए, तो उसके बाद प्रयास किए क्या कि बंगाल में कंट्रोल स्थापित करे अपना, ठीक है। बंगाल में कंट्रोल, नियंत्रण स्थापित, ठीक है। तो बंगाल में नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास की, ठीक है। और यहाँ पे पुर्तगालियों ने अपना अड्डा बनाया, पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने यहाँ पे अड्डा बनाया बंगाल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे बंगाल में कुछ नाम बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे है चटगांव, चटगांव, ठीक है। चटगांव है, इसे पोर्टो ग्रांड इसे क्या बोलते थे, पोर्टो ग्रांडे बोलते को, पोर्टो, पोर्टो ग्रांडे, ठीक है। यानी कि जो चटगांव है इसे पोर्टो ग्रांडे भी बोलते थे। तो याद रखिएगा कि जो पुर्तगालियों क्या किए कि बंगाल में भी अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किए, और बंगाल में यहाँ पुर्तगालियों ने अपना अड्डा बनाया, ठीक है। और यहाँ पे एक है, एक नाम ही याद रखिएगा, चटगांव, ठीक है। और चटगांव में, चटगांव को हम क्या बोलते हैं, पोर्टो ग्रांडे, ठीक है। यानी इसे पोर्टो ग्रांडे भी बोला जाता है, यानी बोलते थे पहले, ठीक है। उसके बाद चटगांव के बाद एक और नाम याद रखिएगा यहाँ पे, सतगांव, सतगांव, ठीक है। तो ये सतगांव भी इम्पोर्टेंट है, चटगांव, चटगांव के जस्ट नीचे यहाँ पे सतगांव, ठीक है। और एक नाम और याद रखिएगा यहाँ पे, हुगली, ठीक है। तो चटगांव, सतगांव, हुगली, ये तीनों जगह
क्या किए, पुर्तगालियों ने फैक्ट्री स्थापित किया, फैक्ट्री स्थापित, यानी पुर्तगालियों ने फैक्ट्री स्थापित किया ये तीनों जगह, कहाँ कहाँ, चटगांव, सतगांव, हुगली, ठीक है। उसके बाद देखिए अब कुछ इम्पोर्टेंट और है वो बताते हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे देखिए बम्बई, बम्बई एक था बेसिन सालसेट के क्षेत्र, बेसिन सालसेट के क्षेत्र। उसके बाद एक है सेंट थोमा, ठीक है। तो ये जो तीनों है ये नाम याद रखिएगा, बम्बई, बेसिन सालसेट के क्षेत्र और सेंट थोमा। यहाँ भी पुर्तगालियों ने फैक्ट्री स्थापित किए थे, ठीक है। तो कहाँ कहाँ, बम्बई, बेसिन के सालसेट, बेसिन के सालसेट, सालसेट के क्षेत्र, यहाँ पे लिख दीजिए के क्षेत्र, के क्षेत्र, ठीक है। तो चटगांव, सतगांव और हुगली, हुगली यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित की है पुर्तगालियों ने, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बम्बई, बेसिन, सालसेट के क्षेत्र और एक सेंट थोमा यहाँ भी फैक्ट्री स्थापित की है, ठीक है, याद रखिएगा। तो चटगांव, चटगांव को क्या बोलते हैं, पोर्टो ग्रांडे, ठीक है। उसके बाद सतगांव, उसके बाद यहाँ पे हुगली। तो चटगांव, सतगांव, हुगली, उसके बम्बई, बेसिन के सालसेट क्षेत्र, सेंट थोमा, ठीक है। तो यहाँ यहाँ पुर्तगालियों ने अपना स्थापित किए, ओके। तो याद रखिएगा ये तीनों। तो कौन कौन हो गया, चटगांव, सतगांव, हुगली, बम्बई, और एक नाम याद रखिएगा यहाँ पे बेसिन के सालसेट क्षेत्र और सेंट थोमा। तो यहाँ यहाँ कंपनी ने सॉरी पुर्तगालियों ने अपना फैक्ट्री स्थापित की है, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे पॉइंट देखिए बताते हैं कि 1536, हाँ 1536 में बंगाल के शासक, बंगाल के शासक 1536 में बंगाल के शासक महमूद शाह के, जो महमूद शाह हैं, महमूद शाह, तो 1536 में बंगाल के शासक महमूद शाह ने चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दिया, ठीक है। ने चटगांव, पहला चटगांव, दूसरा सतगांव, चटगांव और सतगांव ये दोनों जगह फैक्ट्री खोलने का अनुमति दिया, फैक्ट्री खोलने का अनुमति, ठीक है। तो यानी कि ये पॉइंट याद रखिएगा, VVI है कि 1536 में बंगाल के शासक महमूद शाह, ठीक है, 1536 में बंगाल के शासक महमूद शाह ने चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं कि जो फैक्ट्री खोलने का जो अनुमति दिए चटगांव और सतगांव में, ये कौन दिए थे, तो महमूद शाह, महमूद शाह कब दिए थे, तो 1536 में अनुमति दिए थे फैक्ट्री खोलने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति बंगाल के शासक महमूद शाह ने दिए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम देखते हैं कुछ अब देखिए एक है गुड्स इंपोर्ट और एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये देखते हैं कि वस्तुओं का निर्यात और आयात,
यानी भारत से एक्सपोर्ट क्या क्या होते थे और इंपोर्ट क्या क्या होते थे वो सब, ठीक है। तो देखिए, भारत से एक्सपोर्ट पुर्तगाल, तो पहला मालाबार और कोंकण के तट तट से सबसे ज़्यादा काली मिर्च का निर्यात होता था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हमारा महत्वपूर्ण है। काली मिर्च, यानी कि मालाबार और कोंकण 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 के तट से सबसे ज़्यादा काली मिर्च का निर्यात होता था, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, मालाबार से अदरक, दालचीनी, देखिए अदरक, दालचीनी, हरड़, चंदन, हल्दी, नील इत्यादि निर्यात होता था मालाबार से। अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील, ठीक है, मालाबार से। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, उत्तर पश्चिम भारत से ट्राफ्ट, यहाँ पे देखिए ट्राफ्ट यानी कि कपड़ा, यहाँ पे कपड़ा, चिंटस, नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, याद रखिएगा, चिंटस इत्यादि भी निर्यात करते थे, अर्थात पुर्तगाल ले जाते थे। यानी कि यहाँ भारत से पुर्तगाल ले जाते थे। तो क्या क्या, पहला तो काली मिर्च, यहाँ पे देखिए जो मालाबार और कोंकण के तट से सबसे ज़्यादा काली मिर्च निर्यात होता था, ठीक है। तो काली मिर्च, अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील, और यहाँ पे ट्राफ्ट, जैसे और एक चिंटस, ठीक है। तो ये सब पुर्तगाल ले जाया जाता था, यानी भारत से। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे देखिए पुर्तगाल हेडिंग में है, और यहाँ पे निर्यात डाल दिए, और यहाँ पे आयात, यानी कि भारत से क्या क्या निर्यात होता था और भारत में क्या क्या आयात होती थी, ठीक है, यानी पुर्तगाल से। तो देखिए पहले निर्यात देखते हैं कि जो भारत से एक्सपोर्ट क्या क्या होती थी, यानी कि निर्यात। तो भारत से क्या क्या निर्यात होता था वो देखिए, पहला सूची बना दिए हैं बॉक्स में, तालिका में। पहला है काली मिर्च, कोंकण तट से, मालाबार के कोंकण तट से। उसके बाद अदरक, दालचीनी, हरड़ हरड़, हल्दी, नील इत्यादि। और है ट्राफ्ट, यानी का ट्राफ्ट। उसके बाद चिंटस, जटामांसी बंगाल में लाता था, ठीक है। ये देखिए लौंग, कस्तूरी, लाख, ईटीसी इकट्ठा करते थे दक्षिण पूर्व एशिया से, ठीक है। उसके बाद अब देख लीजिए इंपोर्ट, यानी भारत में क्या क्या इंपोर्ट यानी कि आयात होती थी, ठीक है। तो भारत में होता था क्या, गुलाब जल, उसके बाद मूंग, उसके बाद तांबा, उसके बाद पारा, उसके बाद सिंदूर, ठीक है, आदि वस्तु भारत लाते थे पुर्तगाल, जर्मनी, इंग्लैंड से। यानी पुर्तगाल और जर्मनी, इंग्लैंड से गुलाब जल, मूंग, तांबा, पारा, सिंदूर इत्यादि लाते थे, ठीक है। लेकिन भारत से क्या क्या भेजते थे, तो काली मिर्च, अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील, ट्राफ्ट, चिंटस, इस तरह से ये सब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि पुर्तगाल का देन भारत में, यानी पुर्तगाल का देन भारत में क्या है, भारत को पुर्तगाल ने क्या दिया। तो पुर्तगाल का देन देखिए यहाँ पे, तो तंबाकू भारत से आया, अफीम, तो तंबाकू, अफीम, काजू, अनानास, लाल मिर्च, प्रिंट प्रिंटिंग प्रिंटिंग मशीन जो होती है ना, वो प्रिंटिंग मशीन। उसके बाद यांत्रिक घड़ी, उसके बाद गोथिक स्थापत्य, ठीक है। तो यह सब पुर्तगाल से, ये सब पुर्तगालियों का देन है। ये जो जितना भी देखे यहाँ पे, तंबाकू, अफीम, काजू, अनानास, लाल मिर्च, और प्रिंटिंग प्रेस और यांत्रिक घड़ी, तो ये सब जो है पुर्तगालियों का देन है, ठीक है। तो ये अब हम देख लिए निर्यात, आयात और पुर्तगालियों का देन यहाँ पे। उसके बाद देखिए एक लाइन यहाँ पे लिखे थे कि इस प्रकार पुर्तगालियों ने न केवल मसालों के व्यापार से लाभ अर्जित किया, अपितु विभिन्न एशियाई देशों के बीच सामान लाने और ले जाने के कार्य से भी लाभ कमाया। यानी सामान ले जाने और लाने और ले जाने से भी लाभ कमाया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे,
एक है कि पुर्तगालियों ने पश्चिम भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित किया। जैसे में चाउल 1531 में, दीव 1531 में, सालसेट और बेसिन के क्षेत्र जो है 1534 में, क्रैंगानोर 1536 में, तथा मंगलोर, होनावर, उसके बाद भटकल, कन्नौर, क्विलोन, भावनगर। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, पुर्तगालियों का व्यापार पर प्रभुत्व। तो पूर्वी तट के साथ सीधा संपर्क स्थापित किया। ये जो पुर्तगालियों थे पूर्वी तट से सीधा संपर्क स्थापित किए थे, आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कल। ठीक है। करने का प्रयास किया। उसके बाद देखिए पहला पॉइंट, जैसे कि कोरोमंडल तट पर मसूलीपट्टनम, पुलिकट, जैसे में एग्जाम्पल कि पुर्तगालियों ने पूर्वी तट के साथ सीधा संपर्क स्थापित किए, जैसे में कोरोमंडल तट पर मसूलीपट्टनम, पुलिकट। ठीक है। उसके बाद देखिए नागपट्टम और सैनथोम तमिलनाडु में। ठीक है। नागपट्टम और सैनथोम। अब उसके बाद हम एक और यहाँ पे देख लेते हैं, 16वीं और 17वीं शताब्दी में कौन कौन सा फल भारत लाया गया था। ठीक है। एक शॉर्ट वीडियो में हम बताए भी थे। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में कौन कौन सा फल भारत लाया गया था, तो मेज, स्वीट, कैप्सिकम, अनानास, पपीता, सपोडीला, कसाऊ और कस्टर्ड एप्पल। ठीक है। तो कस्टर्ड एप्पल एक बार देख लीजिए कि जो 16वीं और 17वीं शताब्दी में कौन कौन सा फल भारत लाया गया था। तो पहला मेज, स्वीट पोटैटो, कैप्सिकम, अनानास, पपीता, अमरूद, सपोडीला, कसाओ और कुछ कस्टर्ड एप्पल। ठीक है। तो ये सब फल है जो 16वीं 17वीं में शताब्दी में भारत में लाए गए थे फल। ठीक है। और इससे यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ है, कुछ हाल ही में 2023 या 24 में आया था। ठीक है। क्योंकि उसमें था कि कौन कौन सा फल भारत लाया गया था 16वीं और 17वीं शताब्दी में। ठीक है। तो आज हम यहाँ तक देखिए, उसके बाद आगे देखिए। हालांकि एक पॉइंट आओ यहाँ पे देखिए, कोल्लम शहर, एक कोल्लम शहर है। ठीक है। तो कोल्लम शहर इसे क्विलोन या केरल में है, यानी ये जो इसे क्विलेन कहते हैं। क्विलोन यानी जो कोल्लम शहर है इसे क्विलोन कहते हैं, और ये कहाँ पे है, केरल में है। ठीक है। और तो इसमें पुर्तगालियों ने कोचीन, कन्नानूर, यानी जो कोल्लम शहर है ये, तो कोल्लम शहर में कोचीन, कन्नानूर और कोल्लस जैसे तटीय शहरों के विकास में बहुत योगदान दिया, जबकि कालीकट को इसका नुकसान हुआ। तो ये याद रखिएगा। कोल्लम शहर कहाँ है, तो ये केरल में है, और इसे कोल्लम शहर को क्विलोन भी कहते हैं। ठीक है। कोल्लम शहर को क्विलोन कहते हैं। और पुर्तगाल ने कोचीन, कन्नानूर, कोल्लस जैसे तटीय शहरों के विकास में बहुत योगदान दिया, जबकि कालीकट को इसका नुकसान हुआ था। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद कल नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे डच। ठीक है। डच का आगमन, तो डच के बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लिए ही इतना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। तो आज हम लोग ने क्या क्या देखे, भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है। तो भारत में यूरोपियों का आगमन के जो मार्ग प्रशस्त हुए दो कारणों से। पहला, कुस्तुनतुनिया पर 15वीं सदी में तुर्कों की अधिकार, और दूसरा उस समय पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति का दौर था, और उस समय नए नए आविष्कारों का खोज हो रही थी। ठीक है। और जिसमें भौगोलिक खोज का। ठीक है। तो ये दोनों जो कारण था, भारत में यूरोपियों के आगमन के मार्ग प्रशस्त करने का, ये दो कारण था। ठीक है।
तो आज के लिए इतना। और लास्ट में ये बता दें कि जो यहाँ के जब कुस्तुनतुनिया पे कब्जा हो गया था तो यहाँ पे ब्लॉक कर दिए थे रास्ता, तो यहाँ पे अब यूरोप से अब एशिया जाने का कोई मार्ग नहीं था, तो इन्होंने समुद्र के रास्ते से अपना रास्ता खोजा। ठीक है, तो रास्ता खोजने के क्रम में स्पेन से कोलंबस आए, और जो कोलंबस चल गए तो ये इन्होंने अमेरिका का खोज कर दी। ठीक है, उसके बाद पुर्तगाल से आए एक बार्थोलोमियो डियाज। ठीक है, तो हॉप पे पहुंचे पहले। ठीक है, तो यहाँ तक ये रास्ता खोजे कौन, बार्थोलोमियो डियाज ने। उसके बाद बार्थोलोमियो डियाज के बाद कौन आए पुर्तगाल से, वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा को यहाँ तक तो रास्ता पता था, क्योंकि जो बार्थोलोमियो डियाज है यहाँ तक रास्ता इन्हें बता दिए थे, तो यहाँ तक आने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल से यहाँ पे अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पर, और फिर यहाँ से निकले कहाँ पे, भारत की ओर प्रस्थान किए। और भारत में कहाँ पे, तो कालीकट के पास। ठीक है, कालीकट जगह पे, यहाँ पे ये कहाँ पे है, तो केरल में। ठीक है, और ये जो रास्ता है वास्को डी गामा का, जो यहाँ पे कालीकट तक रास्ता कौन बताए थे, तो ये था अब्दुल मलिक। ये कौन थे, तो गुजरात के थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। और तो वास्को डी गामा कब गए थे, वास्को डी गामा भारत का कब खोज किए, तो 20 मई और उन्हें 1498 को। ठीक है, तो याद रखिएगा। आज के लिए ही इतना है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।